हाँ, तो सभी को मेरी राम राम। स्टडी फॉर फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कि किसी भी पद पर जो शपथ लेते हैं मंत्री या फिर जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो किसको देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आरओ एग्ज़ाम के लिए या फिर सीजीएल के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ईज़ी याद करने का तरीका कैसे हम लोग याद करने वाले हैं कि सारी चीज़ें माइंड में फिट हो जाएँ। तो चलिए सबसे पहले याद देखते हैं कि कौन किसको त्यागपत्र देता है, ठीक है? कौन किसको त्यागपत्र देता है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सिंपल सी बात है उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। सिंपल। और प्रधानमंत्री जो पीएम होते हैं, जो कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने जो त्यागपत्र अगर देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति जी को। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इनका भी राष्ट्रपति हो गया, पीएम का भी, और राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति, ये त्यागपत्र देंगे आपस में। और पीएम जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना किसको देंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना त्यागपत्र देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। और जो राज्यपाल होते हैं किसी भी राज्य के राज्यपाल, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। सिंपल सी बात। कितनी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी, कितने लोगों ने राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देंगे? कौन कौन लोग हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक। सिंपल। पीएम जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे। और किसी भी राज्य के राज्यपाल वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वो भी अपना जो इस्तीफा यानी त्यागपत्र है वो अपना राष्ट्रपति जी को देंगे। सिंपल सी बात। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड इतने लोग राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। और सिंपल सी चीज़ें याद कर लेते हैं। अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को, आपस में ये लोग त्यागपत्र एक दूसरे को देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें, टॉपिक तैयार हुआ। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। आगे भी सिंपल है। राज्यसभा के सब उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। और किसी भी संसद के सदस्य जो होते हैं, किसी भी संसद के सदस्य राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को, किसी भी राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। सिंपल। यहाँ पर भी देख लेते हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष होगा वो देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा, ठीक। यहाँ पे वेरी सिंपल। अब विधान परिषद के सभापति जो होंगे वो उपसभापति को देंगे अपना त्यागपत्र, और विधान परिषद के जो उपसभापति होंगे वो सभापति को अपना त्यागपत्र देंगे। तो यहाँ पे वेरी एकदम क्लियर है कि कुछ चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति से रिलेटेड थी। पीएम राष्ट्रपति, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति को देंगे, राज्यपाल भी हो राष्ट्रपति को देंगे अपना इस्तीफा, ठीक है। बस बाकी चीज़ें अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहा है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि लोकसभा के आयोग के जो सदस्य होते हैं, किसी भी राज्य में लोकसभा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपने उस राज्य के राज्यपाल को इस्तीफा देंगे, ठीक। सिंपल। तो ये त्यागपत्र वाला टॉपिक हमारा तैयार होता है। अब देखते हैं कि कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन जो है वो किसके सामने शपथ लेता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कितने लोगों ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। अब अगर राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं तो किसके सामने शपथ लेंगे? तो भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके सामने लेंगे। अगर वो उपस्थित नहीं है, अब्सेंट हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं उनके सामने अपनी शपथ लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अब उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने लेंगे, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा
निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति जो होगा उसके सामने शपथ लेंगे। इसी प्रकार के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो होता है तो उनके सामने शपथ कौन-कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति उसी में आ जाएँगे। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है? और सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद के सदस्य। राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो होता है उनके सामने ये लोग शपथ लेते हैं। कौन कौन से होगा? उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज होगा, और सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति के सामने या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और संसद के सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंपल, इतनी चीज़ें तैयार हुई। अब राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल किसी भी राज्य का राज्यपाल वो किसके सामने शपथ लेता है? तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या फिर उनकी, अगर वो एब्सेंट है तो हाई कोर्ट में जो सीनियर जज होते हैं उनके सामने राज्यपाल शपथ लेंगे। राज्यपाल इनके सामने लेंगे, किसमें? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के सामने। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं वो किसके सामने शपथ लेते हैं? तो वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। जो केंद्र में मंत्रिपरिषद होते हैं वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, लेकिन जो राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं वो राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं राज्य। अगर राज्य की बात आ रही तो राज्यपाल से रिलेटेड होगा। राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो होता है, राज्य के विधानमंडल के सदस्य उनके समक्ष शपथ लेते हैं। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो लेते हैं राज्यपाल या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अब हाई कोर्ट में राज्यपाल के सामने या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसके समक्ष लेते हैं शपथ। और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर उसके नियुक्त कोई व्यक्ति उसके सामने शपथ ले जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे तैयार होता है। होप है ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में आता है एक बार आप इसको देखिए, सब याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।